जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, इसे अंत तक ज़रूर देखिए। नाम जप को लेकर आपके मन में जो अलग अलग सवाल हैं उनको मैं एक कोशिश करूँगा कि सरलता से आपको समझा सकूँ, जिससे कि आप अपने जीवन में नाम जप को उतार सकें और आपके मन में नाम जप को लेकर जितने भी संशय हैं उन संशयों को आप काट कर निरंतर नाम जप को अपने जीवन में उतारकर आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सकें। सबसे पहली चीज, नाम जप निश्चय ही आपके सारे भौतिक जितने भी गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं, विशेस हैं, उन्हें आप तक पहुंचा देता है। इसमें कोई संशय नहीं है। निरंतर अगर आप नाम जप करेंगे, कंटिन्यूटी से अगर आप नाम जप करेंगे, आप श्रद्धा से नाम जप करेंगे, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है इस दुनिया में जो आपको मिल नहीं सकती। ऐसे कोई भी गोल्स नहीं है, कोई भी ऐसे ड्रीम्स, डिजायर्स नहीं है, विशेस नहीं है जो फुलफिल नहीं हो सकती, जिन्हें आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। आध्यात्मिक प्रगति तो होगी ही आपकी, आध्यात्मिक रास्ते पर भी आप चलेंगे। साथ ही साथ भौतिक जिन चीज़ों की वजह से आप परेशान रहते हैं, जिन चीज़ों की वजह से आप कहीं ना कहीं अपने आप को ये समझाते हैं कि मैं धर्म के रास्ते पर नहीं चल पा रहा हूँ, मैं एक युवा हूँ, मेरे लिए धन अर्जन करना बहुत ज़रूरी है, मेरे पीछे मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, मेरे भाई बहन हैं जिनकी पढ़ाई, जिनके बाकी खर्चों में मुझे उन्हें सपोर्ट करना है। या फिर अगर आप मिडिल एज हैं, आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है और आप चाहते हैं कि आप उनका बहुत अच्छे से भरण पोषण कर सकें, इसके लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन हो और धन के रिसोर्सेज हों, तो नाम जप आपको ये भौतिक चीज़ें भी देगा और साथ ही साथ आपको आध्यात्मिक रास्ते में भी लेकर चलेगा और आपके आसपास जो लोग हैं उनकी सुरक्षा भी करेगा। नाम जप अपने आप में सबसे परिपूर्ण साधना है। अगर आप किसी भी साधु संत महात्मा को देखेंगे, उन्होंने नाम की वर्णना, नाम के महत्व, नाम जाप के जो कहीं ना कहीं पावर्स हैं, जो सिद्धियां मिलती हैं, उनके बारे में बहुत डिटेल में वर्णन किया है। जो भी इंसान नाम जप को अपने जीवन में उतारता है, उसके जीवन में सिद्धियां आने लगती हैं, पावर्स आने लगते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस उनको होने लगते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। आप सिर्फ इसे निरंतरता से करते चलिए और आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत अच्छे अच्छे लाभ हो रहे हैं। अब बहुत सारे भक्तों का, बहुत सारे साधकों का सवाल है कि वो 1 लाख जाप करना चाहते हैं दिन में। देखिए, 1 लाख जाप अगर आप उसे 108 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक माला में 108 बीड्स होते हैं, दाने होते हैं, तो कहीं ना कहीं 925.925 यानी कि तकरीबन 926 माला आपको रोज करनी पड़ेगी, तब आपका 1 लाख चांट एक दिन में होगा। अभी आप शुरुआती दौर में हैं, इसलिए इतनी बड़ी संख्या को न लें, क्योंकि ये ठीक उसी तरीके से है जैसे जब आप बचपन में कोई किताब पढ़ते थे और किताब अगर बहुत ज़्यादा मोटी होती थी, बहुत थिक होती थी, तो देख के ही पढ़ने का मन उठ जाता था। लेकिन वही किताब अगर आपको 10 पार्ट्स में दिया जाए, मान लीजिए एक किताब 1000 पेजेस की है और उसी की जगह उस किताब को 10 पार्ट्स में 100 पेजेस में आपको दिया जाए, 10 पार्ट बनाकर, तो वो 10 पार्ट को आप पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि सबसे पहले उसके अंदर क्या लिखा है, क्या टेक्निकल चीज़ें हैं, कितनी आसान है, कितनी डिफिकल्ट है, उन सब चीज़ों से पहले आप किताब की थिकनेस को देखते हैं। ये एक साइकोलॉजी है। और इसलिए ठीक नाम जप में भी सबसे पहले आप छोटे नंबर को लीजिए। आप बहुत बड़ा नंबर ले लेंगे तो आपका मन पहले ही ना करने लगेगा, पहले ही सोचने लगेगा कैसे होगा। ये समझने का विषय है। सबसे पहले आप छोटा नंबर लीजिए, उसे डेली पूरा करिए। कौन सा नंबर आपको लेना है आप देखिए, आप कितना समय निकाल सकते हैं, कितना आपके अंदर अभी व्याकुलता है, कितनी पीड़ा है, कितना आप उसे डेली उतार कर उस संख्या को निरंतर कर सकते हैं। ये चीज़ अगर आपको फील हो रही है तो आप संख्या बढ़ाइए। अगर अभी फील नहीं हो रही है, आप जस्ट ट्रायल के मोड में हैं, आप ये सोच रहे हैं कि बस करके देखते हैं क्या होगा, इतनी सारी चीज़ें करी हैं तो ये भी करके देख लेते हैं, उस मोड में अगर आप हैं तो 8 हफ्तों के लिए आप कोई एक संख्या लीजिए और उसे निरंतर करते चलिए। 8 हफ्तों के बाद यानी 2 महीने के बाद जब वो संख्या आप डेली करेंगे, आप उसे एक दिन भी नहीं छोड़ेंगे, फिर आप संख्या को बढ़ाइए। फिर उस नए संख्या को आप 8 हफ्ते और करिए, फिर 8 हफ्ते के बाद उसी साइकिल को आप रिपीट करिए, आप संख्या बढ़ाते चलिए। ऐसे अगर आप 8 हफ्ते के 6 ब्लॉक्स लेंगे, 8 हफ्ते यानी कि 2 महीने,
तो साल में आप 6 बार नाम जप की संख्या को बढ़ा सकते हैं, प्रोवाइडेड आप जो भी संकल्प पहले के 8 हफ्ते में ले रहे हैं उन्हें आप पूरा करते जा रहे हैं, उन्हें आप छोड़ नहीं रहे हैं। तो अब आप देखिए कि अगर आपको 926 मालाएं करनी हैं आज से 1 साल के बाद, तो अभी से आपको कितना जाप करना चाहिए ताकि वो 6th वाला जो साइकिल होगा उसमें आप 926 माला के आसपास पहुंच जाएं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी बहुत बड़ी संख्या को मत लीजिए, आप कहीं ना कहीं डिसअटेंड हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आप भटक जाएंगे और आप छोड़ देंगे। ये ठीक उस मोटी किताब को पढ़ने की तरह है जिसे देखकर ही लगेगा इतने सारे पेजेस कौन पढ़ेगा। तो इसलिए छोटे नंबर से शुरू करिए, छोटे नंबर को चलाइए, छोटे नंबर को निरंतर करते जाइए। जब उसमें आपकी मास्टरी हो जाएगी, जब उसमें आपका कमांड आ जाएगा, जब उसे आप डेली बिना छोड़े कर पाएंगे, उसे आप रेगुलरिटी से कर पाएंगे, स्वतः ही आप बड़े नंबर की तरफ जाने के लिए रेडी हो जाएंगे। आपका मन चाहने लगेगा, वो चीज़ आपके चित्त में बैठने लगेगी और ऑटोमेटिक आपके नंबर बढ़ते चले जाएंगे। तो जो लोग शुरुआती दौर में हैं या कुछ महीनों से साधना कर रहे हैं, 8 हफ्तों के लिए आप अपने संख्या को, अपनी माला की संख्या को निर्धारित करिए, 8 हफ्ते तक निरंतर उसे करिए। फिर अगर आप उसे बिना छोड़े कर पा रहे हैं तो फिर नेक्स्ट 8 हफ्ते के लिए आप संख्या को बढ़ाइए और फिर उस 8 महीने के ब्लॉक में उस नई संख्या को करिए। ऐसे करके करके आप साइकिल को रिपीट करते हुए अपने नंबर को बढ़ाते चलिए। आप अगर बहुत सारे रिचुअल्स में बिजी हैं, बहुत सारे व्रत रखते हैं, बहुत सारे धार्मिक क्रियाएं करते हैं, भटक रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, नाम जप की शरण में चले जाइए। इससे इफेक्टिव और कुछ नहीं है। जो नाम जप करते हैं ना सिर्फ उनको सिद्धियां मिलती हैं, ना सिर्फ उनके काम होते हैं, ना सिर्फ आपको ऊर्जाओं की अनुभूतियां अपने आसपास होती हैं, स्वप्न में भी आपको, अगर आप उस स्तर पर जा सकें तो आपको इस तरह के एक्सपीरियंसेस होंगे जहां आपको बहुत अच्छे अच्छे स्वप्न आएंगे, जहां आपके इष्ट आपसे कनेक्ट करेंगे सांकेतिक रूप से आपके स्वप्न में भी। ये सारी अवस्थाएं साधकों के साथ होती हैं, उपासकों के साथ होती हैं, प्रोवाइडेड आप अपनी साधना में निरंतर लगे हुए हैं और आप उसे श्रद्धा से करते जा रहे हैं। तो नाम जप में आप रुचि रखिए, सबसे परिपूर्ण साधना है, इससे कंप्लीट और होलसम कोई साधना नहीं है। आप किसी बड़े महात्मा, संत, दिव्य पुरुष को भी सुनिए, आप ग्रंथों को पढ़िए, नाम जप का वर्णन, नाम जप की महिमा के बारे में हर किसी ने बताया है और इस आज के मॉडर्न टाइम में इससे ज़्यादा एप्लीकेबल, इससे ज़्यादा इफेक्टिव, इससे ज़्यादा पोटेंट, इससे ज़्यादा कहीं ना कहीं आप कह लीजिए कि हर जगह किए जाने वाला, बिना अधिक या बिना किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के एक ही चीज़ है, वो है नाम जप। अगर आप काम में हैं, बिजनेस में हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप लोगों के बीच में रहते हैं, पूरा दिन बिजी रहते हैं, कोशिश करिए कि उस टाइम नाम जप को, अगर आपके वहाँ पे रूल्स अलाउ करते हैं, अगर आपके वहाँ पे ऐसी सुविधा है तो आप अपने काम को करते हुए भी हेडफोन चलाकर नाम जप को सुनते रहिए, या फिर आप जैसे ही फ्री होते हैं नाम जप को, आपको 5 मिनट का टाइम मिल रहा है, 10 मिनट, आधा घंटा, लंच ब्रेक, कोई ब्रेक ले रहे हैं तो नाम जप को आप करते रहिए। पूरे दिन आप जो सुबह साधना कर रहे हैं या रात को साधना कर रहे हैं, इनके बीच में पूरे दिन आप अपना जो काम कर रहे हैं उसको करते हुए जब भी आपको समय मिले, 5-5 मिनट का, 10-10 मिनट का, आप उसके बीच में भी नाम जप को जपते रहें। धीरे धीरे जब आप इस तरीके से करेंगे तो हर नाम आपके प्रारब्धों को काटेगा, आपके बुरे कर्मों को काटेगा, आपके संस्कारों को बदलेगा, आचरणों को बदलेगा, व्यवहार को बदलेगा और वो धीरे धीरे आपके चित्त में बैठेगा। रिमेंबर, एक चीज़ कहते हैं कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे। ठीक उसी तरीके से नाम जप में भी एक दिन में ही चमत्कार नहीं होगा। वो आपके कर्मों को काट रहा है, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को लेकर आ रहा है, लेकिन अभी आपको वो चीज़ें अनुभव नहीं होंगी, अभी आप उसे एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप बहुत अभी स्थूल रूप में हैं। उन चीज़ों को समझने के लिए आपको सूक्ष्म पटल पर ऑपरेट करना होगा, तब आप उन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नाम जप काम नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अब आप अपने जीवन में कभी जापान नहीं गए हैं, कभी अमेरिका नहीं गए हैं, कभी यूरोप नहीं गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये देश है नहीं। आप अपने जीवन में अगर कभी केदारनाथ नहीं गए हैं, बद्रीनाथ नहीं गए हैं, वृंदावन नहीं गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जगह है नहीं। ये जगहें हैं, ये स्थान हैं
पर आपने उनको एक्सपीरियंस नहीं किया है। ठीक उसी तरीके से नाम जप में सूक्ष्म स्तर पर आप पहुंचते हैं, क्योंकि अभी आप स्थूल लेवल पर, ग्रॉस लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए आप इन सटल चीज़ों को, इन सूक्ष्म चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं ऐसे कॉमन एग्जाम्पल्स इन वेस्टर्न कंट्रीज का एग्जाम्पल लेता हूँ, इन फेमस जो स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं इनका एग्जाम्पल लेता हूँ, क्योंकि लोग इनसे कनेक्ट करते हैं। लोग कहीं ना कहीं इच्छा होती है यूरोप जाने की, वेस्टर्न कंट्रीज में जाने की, लोगों की इच्छा होती है धार्मिक जगहों पर जाने की, तो आप इन एग्जाम्पल से रिलेट कर पाएंगे कि ये जगह है लेकिन आप वहाँ पे नहीं गए हैं। ठीक उसी तरीके से नाम जप से वो सूक्ष्म अवस्था मिलती है, वो एक अध्यात्म का लेवल आता है, लेकिन आप वहाँ पर पहुँचे नहीं हैं, इसलिए आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं। तो नाम जप अपने आप में परिपूर्ण है, कंप्लीट है। किसी भी आपको और साधना की ज़रूरत नहीं है, किसी भी आपको क्रिया करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको व्रत करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको अलग से कोई प्रोसेस, कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नाम ही आपको सब कुछ देगा। आप नाम से जुड़िए, आप उन्हीं ईश्वर का जिनको आप मानते हैं, चाहे वो कृष्ण हो, राधा हो, चाहे वो श्याम हो, राम हो, हनुमान जी हो, शिव हो, पार्वती हो, गणेश हो, जिनको भी आप मानते हैं, आप उन इष्ट का नाम ले रहे हैं, तो आप उन्हीं को याद कर रहे हैं, उन्हीं से कनेक्ट हो रहे हैं, उन्हीं की सेवा कर रहे हैं। इसके लिए आपको कोई रूल्स रेगुलेशन, किसी तरह का कोई ऐसे बहुत सारी चीज़ों को पालन करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस अवस्था में हैं, वहीं से नाम जप करिए, नाम को अपने जीवन में उतारिए। और जैसा मैं कह रहा हूँ, कुछ समय तक आप हर चीज़ करते हैं ना, आप अलग अलग चीज़ों को ट्राई करते हैं, उनसे आपको फ़ायदा होता है नहीं होता है, ये आपको ट्राई करने के बाद पता चलता है। मैं आपसे कई सारे वीडियोस में कह चुका हूँ, 90 डेज, 90 दिन आप एक संख्या लीजिए और किसी भी हालत में 90 दिन बिना ब्रेक लिए, बिना उन नंबर्स को अधूरा छोड़े, आप 90 दिन उन संख्या को कंप्लीट करिए। 90 दिन के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि इस चीज़ से क्या हो रहा है। और क्या आप अपने जीवन में 90 दिन नहीं निकाल सकते? क्या आप अपने जीवन में एक संख्या का संकल्प लेकर 90 दिन उसकी साधना नहीं कर सकते? चलते फिरते, उठते बैठते, हर जगह आप नाम जप कर सकते हैं। एक संख्या लीजिए, संख्या को मॉनिटर करिए और रोज उस संख्या को कंप्लीट करिए। 90 डेज के बाद आपके जीवन में एक ऐसी अवस्था आएगी कि फिर आप जीवन में कभी भी नाम जप के ऊपर प्रश्न नहीं उठाएंगे, कभी भी नाम जप को छोड़ेंगे नहीं, उसके बिना रह नहीं पाएंगे। इतनी पीड़ा होगी, इतनी वेदना होगी, इतनी व्याकुलता होगी, आपका मन रोने लगेगा, आपका हृदय रोने लगेगा, आप नाम जप के बिना रह नहीं पाएंगे। 90 डेज, जो लोगों को अभी भी मन में संशय है, जिनको अभी भी लग रहा है कि ये चीज़ें काम नहीं करती हैं, इसमें कोई पावर नहीं है, जो इसकी अमोघ शक्ति को टेस्ट करना चाहते हैं, श्रद्धा नहीं है, रुचि नहीं है, शरणागति का भाव नहीं है, जो क्वेश्चनिंग जोन में है अभी भी, जो इसकी पावर को टेस्ट करना चाहते हैं, 90 डेज बिना रोक टोक, बिना किसी रीज़न से, हर रोज़ एक संकल्प लीजिए कि 90 दिन में हर रोज़ ये संख्या रोज करूँगा, और निरंतर 90 दिन उन संख्या को करके आप देखिए। आपके जीवन में बदलाव अगर नहीं आए, आपके जीवन में आपको अगर संकेत ना मिले, आपको अगर ऐसे गाइडेंस ना मिले, तो आप वीडियो के नीचे आके बताना। ऐसा हो ही नहीं सकता जो 90 दिन लगातार नाम जप कर रहा है, बिना किसी रीज़न से उसे छोड़ रहा है, हर दिन की कमिटेड संख्या को पूरा कर रहा है और उसको कोई संकेत नहीं मिल रहा, उसको कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा, उसको अपने जीवन में कुछ बदलता हुआ नहीं दिख रहा। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आपको विश्वास के साथ ये चीज़ कह रहा हूँ, आप अपने जीवन में जो कर रहे हैं, जहाँ पे हैं, जैसे हैं, जिस अवस्था में हैं, वहीं से नाम जप को उतारिए और नाम जप को करके देखिए। आप हैरान हो जाएंगे आपको क्या क्या चीज़ें नाम जप से मिल सकती हैं, क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, और आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपके अंदर एक ऐसा आप है जिसे आप स्वयं भी नहीं जानते अभी तक। आपके अंदर ऐसी पावर्स हैं, आपके अंदर ऐसी कलाएं हैं, आपके अंदर ऐसे टैलेंट्स हैं, ऐसे स्किल्स हैं जिनके बारे में शायद आप भी नहीं जानते। नाम जप उन सारी चीज़ों को उजागर कर देगा। उम्मीद है मैं आपके
सवालों को कहीं ना कहीं अपने तरीके से, अपने अनुभवों से समझा पाया। अब आप सिर्फ एक काम करिए, नाम जप को अपने जीवन में उतारिए और नाम जप को निरंतर उतारते चले जाइए। इसी तरह की योग, हस्त मुद्राएं, भारतीय संस्कृति, आध्यात्म से जुड़ी हुई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जो लोग नित्य साधना करना चाहते हैं, हमारे चैनल पर रोज 8:30 से 9 बजे के बीच में साधनाएं होती हैं, आयुर्वेद के ऊपर चर्चा होती है और साथ ही साथ हम हस्त मुद्रा के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं, जिससे आप कैसे अपने पंच महाभूतों को बैलेंस करके अपने शरीर में होने वाले रोगों, मानसिक रोगों को ठीक कर सकते हैं, उनसे खुद को बचा सकते हैं और आप एक बहुत ही हॉलिस्टिक वे में बहुत अच्छी तरीके से इवॉल्व हो सकते हैं। इन सब के बारे में अगर आपको अधिक से अधिक जानना है तो आप लाइव सेशन में आया करिए। हर रोज 7 दिन हफ्ते के 8:30 से 9 बजे के बीच लाइव सेशन होता है इस चैनल पर, आप उसे देखिए, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। साथ ही हम भैरव बाबा की चैंटिंग भी करते हैं, नाम मंत्र की, ओम भैरवाय नमः, जिससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, अपने परिवार के लिए आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, अपने समाज के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अपने देश के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, जागृति लाना चाहते हैं, उन सब में आपको जो मनोबल चाहिए वो आपको मिलेगा, वो विल पावर मिलेगी, जिससे आप बड़े से बड़े उद्यम कर पाएंगे। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।